नमस्कार साथियों, मैं संजय नामदेव। स्वागत है आपका चैनल पर। आज हम कक्षा 9वीं 2021-22 का वार्षिक परीक्षा का गणित का जो पेपर है इसकी चर्चा आपसे करने जा रहे हैं। यहाँ हम आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन और सभी प्रकार के प्रश्नों की चर्चा आपसे करेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक देखें। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। साथ ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको अगले पेपर के प्रश्न बैंक की लिंक मिलेगी, उन्हें भी आप देखिए। तो हम प्रारंभ करते हैं सही विकल्प से। तो पहला हमारा है मूल बिंदु के निर्देशांक होंगे तो 0 0 होंगे। बिंदु -2 -3 किस चतुर्थांश में होगा तो तृतीय चतुर्थांश में होगा। इसका सबल ऑप्शन हो जाएगा। y बराबर 3x-5 का अपरिमित रूप से अनेकल होगा। y बराबर a आलेख एक सरल रेखा है, ये x अक्ष के समांतर भी इसका सही है। और अगर यदि आपने लिखा है y अक्ष के लंबवत तो ये भी हमारा सही होगा। एक त्रिभुज के तीनों कोणों का एक सदस्य होता है, ब वाला ऑप्शन से होगा। न्यून कोण की माप 0 से 90 के बीच, अ वाला उत्तर इसका सही हो जाएगा। इस तरह से आगे चलें यदि हम तो रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए वाले प्रश्न को देखते हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति का पहला हमारा प्रश्न है, दो वर्ग तो सर्वांग होते हैं और उनकी भुजाएं क्या हो, समान हो, तो उसमें सर्वांग आ जाएगा। फिर समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कर्ण हो जाएगा। किसी चतुर्भुज के सभी कोणों का योग 360। फिर एक त्रिभुज की माध्यिका उसे दो बराबर क्षेत्रफलों वाले त्रिभुजों में विभाजित करती है। दो समांतर त्रिभुज बराबर आधारों पर एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित है तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात 1:1 होगा। मतलब क्षेत्रफल जो होंगे वो उनके अनुपात आपस में बराबर होंगे, इसलिए अनुपात 1:1 होगा। तीन असर बिंदुओं से होकर एक वृत्त खींचा जा सकता है। और इस प्रकार इस दी गई संख्या गुणा में यदि करेंगे 546 का 8 में, तो हमें बीच वाला अंक जो है 4368 प्राप्त हो जाएगा। रिक्त स्थान की पूर्ति इस तरह से। सही जोड़ी का मिलान देखें तो सही जोड़ी का पहला वाला जो ऑप्शन है 0.45 धन 0.25, इसका उत्तर हो जाएगा घ वाला 0.70। ऋण 306/9, तो इसका उत्तर पहला वाला हो जाएगा ऋण 34। ऋण 4 का गुणा ऋण 2.5 में, ड वाला उत्तर हो जाएगा 10। ऋण के 3.5 धन 2.5, इसका उत्तर च वाला होगा, लेकिन यहाँ प्लस का दिया हुआ है पेपर में, यहाँ पे माइनस का 1 आएगा इस तरह से। फिर पाँचवा हो जाएगा 4/5 का उत्तर ख वाला 0.8। और छठा जो है 0.5/10 है, तो यहाँ जाएगा 0.05। इस तरह से रिक्त स्थान की पूर्ति सही जोड़ी के पश्चात आगे बढ़ते हैं। सत्य असत्य वाले प्रश्न को देख लेते हैं। पहला हमारा है प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, सत्य है। दूसरा हमारा दो अपरिमेय संख्याओं का योग सदैव परिमेय संख्या होगा, बिल्कुल असत्य है। अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है, सत्य है। यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं ए बी सी हो तो इसका अर्ध परिमाप a + b + c/2 होगा। अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का जो आयतन है वो होता है 2/3 πr³। यहाँ पे 4/3 लिखा है, इसलिए ये असत्य हो जाएगा। इसके पश्चात 4/5 भागित 8/10 का मान 2 होगा, इसका मान हो जाएगा 2। 40/40 हल करेंगे तो आएगा, इसलिए ये भी हमारा असत्य होगा। इस तरह से हमारे लास्ट के दोनों असत्य हो जाएंगे। फिर हम एक वाक्य वाले प्रश्न पे चलते हैं। एक शब्द एक वाक्य में 100 की घात 3, मतलब एक के आगे 3 शून्य लगा दीजिए यहाँ पर आप, इस तरह से हमारा उत्तर हो जाएगा। देखिए बहुपद की एक घात होती है, शंकु के आयतन का सूत्र 1/3 πr² होता है, जहाँ r त्रिज्या और h क्या है, उसकी ऊंचाई है। एक निश्चित उद्देश्य से एकत्रित किए गए तथ्यों अंकों को आंकड़े या प्राथमिक आंकड़े कहते हैं। बहुलक क्या है, बहुलक वह अंक जिसकी आवृत्ति सबसे अधिक बार हुई हो उसे बहुलक कहा जाएगा। प्रायिकता का सूत्र है अनुकूल संभावना बटे कुल संभावना शब्दों में, और अगर सूत्र के रूप में देखें तो P = NE/NS हमारा सूत्र हो जाएगा। निश्चित घटना की प्रायिकता हमेशा 1 होती है, ये हमारा 1 हो जाएगा। इस प्रकार से आइए 2 नंबर के प्रश्नों की चर्चा भी कर लेते हैं। यहाँ आप देख पा रहे हैं पहला हमारा 1/करणी के अंदर 7 ऋण 6 हर का परिमेयकरण किया है, देख पा रहे हैं आप। इस तरह से इसको हल कर देंगे। इसका अथवा वाला सवाल भी है, a + b का होल वर्ग वाला फार्मूला खोला है, तो यहाँ पे इस तरह से 7 धन 2√10 इसका उत्तर आ जाएगा। इस पूरा हल करके दिखाया गया है। 7वें प्रश्न को देखें। आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती है, घातांक के नियम से एलसीएम ले लेंगे घातांक में, तो 2 की घात 17/10 सरल कीजिए। ये भी घातांक के नियम से हमने हल किया है, आप देख पा रहे हैं। फिर 8वां सवाल हमारा x = 1 रखेंगे इसमें, तो हमें इसको हल करने पर x का मान शेषफल जो है -5 प्राप्त हो जाएगा। और अथवा वाले सवाल में भी x = -1 रखेंगे हम, तो उसका उत्तर हमें 0 प्राप्त हो जाएगा। पूरा आपके सामने हल करके दिखाया गया है। P0 और P1 के मान निकाले हैं। P0 का मान आ जाएगा -5, P1 का मान आ जाएगा -2। और अथवा वाले सवाल में -1 रखेंगे तो यहाँ पर -6 हमें मिल जाएगा बहुपद का हल। इस तरह से कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज अक्ष को x अक्ष और ऊर्ध्वाधर अक्ष को y अक्ष कहते हैं, तथा उस बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं जिसे 0 0 से प्रदर्शित किया जाता है। फिर अथवा वाला सवाल है, तो पहला जो है दूसरे चतुर्थांश में, दूसरा पहले चतुर्थांश में, तीसरा चौथे चतुर्थांश में, और चौथा जो है तीसरे चतुर्थांश में होगा। इस तरह से फिर
जो यहाँ पे आलेख दिया गया है इसमें a का मान ज्ञात करना है, तो x के स्थान पर 3 और y के स्थान पे 4 हमने रखा, तो हमको a का मान आ जाएगा 5/3। अथवा वाले सवाल में पक्षांतरण करके हमने x का मान ज्ञात किया, x का मान ऋण 4 प्राप्त हो जाता है। इस तरह से ये हमारे प्रश्न है। 13वां सवाल देखते हैं। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। सूत्र है पाई आर आर प्लस एल, और दीर्घ ऊंचाई एल बराबर 21 है और त्रिज्या 12 है। यहाँ पे आप इसको मान रख के हल कर सकते हैं। अथवा वाला सवाल है गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, तो गोले की त्रिज्या इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे हल करके गोले की त्रिज्या 7/2 प्राप्त हो जाएगी। एक सिक्के को 1000 बार चला जाता है। प्रायिकता बंटन है यहाँ पर, तो चित्त और पट्टा आने के हमको आंकड़े दिए गए हैं। प्रायिकता ज्ञात करना, चित्त आने की प्रायिकता हो जाएगी 455/1000, इसको सरल कर दीजिए। और पट्ट आने की प्रायिकता हो जाएगी 445/1000, इसको भी सरल करके आप लिख सकते हैं। अथवा का सवाल देखें। दो सिक्के को एक साथ 500 बार उछाला जाता है, निम्न परिणाम प्राप्त होते हैं। प्रत्येक की प्रायिकता हमें ज्ञात करना है। तो दो चित्त 105 बार, तो इसकी प्रायिकता 105/500, इसको सरल कर देंगे। एक चित्त 275, तो 275/500, इसको भी सरल कर देंगे। और कोई चित्त नहीं 120, तो 120/500, मतलब अनुकूल बटे कुल, जो हमारा प्रायिकता का सूत्र है, इसे लगा करके मान रख देंगे, सरल कर देंगे, हमें उत्तर इसके सभी के प्राप्त हो जाएंगे। इस तरह से हमारे सवाल हैं जितने भी। आपका उम्मीद है पेपर अच्छा रहा होगा। इस तरह से ये सारे प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्नों में हमने आपको बताए थे, और देखिए बहुत अच्छे से आपने पेपर हल किया ही होगा। ठीक है, अथवा वाला सवाल देखें। यदि यहाँ पर हमने इसको भी यहाँ पे छोटा है इसलिए हल करके बताने का प्रयास किया है। हमारे मान लीजिए कोण पहला 3x, दूसरा 5x, 9x और 13x, तीनों चारों जो कोण होते हैं इनका 360 होता है। इस प्रकार से x बराबर 12 आ जाएगा, और हम अलग अलग सभी के मान ज्ञात कर सकते हैं। प्रत्येक कोण का मान यहाँ पे आप ज्ञात कर पाएंगे। इस तरह से साथियों, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए वीडियो को। और हमारे प्लेलिस्ट में जाकर आपको अगले पेपर की भी सभी प्रश्न बैंक मिलेगी, हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, सभी विषय की आप वहाँ पे देख सकते हैं, संस्कृत के। और इसकी प्लेलिस्ट के साथ में जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक मिलेगी, जरूर देखिए। धन्यवाद।